मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है शावन कहता है कि मुझे वहाँ पे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी बैच तो है, आप मुझे बस एक बैच दे दो जो 7th लेवल के मिडिल ग्रेड पे हो। तो वो शावन को इस 7th लेवल के मिडिल ग्रेड का बैच दे देते हैं। हमें दिखाया जाता है शावन इसको अपनी छाती पे पहन लेते हैं। छाती पे पहनने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो सीधा उस औरत की तो देखता है, और जो औरत थी उसने पहले शावन को कचरा कहा था। हमें दिखाया जाता है जो शावन है वो उस औरत की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि तुमने पहले मुझे कचरा कहा था ना। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है उस औरत के सामने जाता है और एकदम 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ करते एकदम उसके पीछे आ जाता है। ये देखिए वो जो औरत होती है वो एकदम हैरान हो जाती है, तभी वो शावन के ऊपर अटैक करती है। लेकिन जो शावन होता है अपने मुक्के में ग्लेस स्लोट फ्लेम को भर के एकदम उसके मुक्के पे मुक्का दे मारता है, जिसकी वजह से जो औरत होती है हमें दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा दूर जाए गिरती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आ जाता है। और सिर्फ एक अटैक के अंदर जो उसकी हालत थी वो खराब हो गई थी। तभी उसको समझ आ जाता है कि जो शावन है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो भी एक दाओजुंग 4 स्टार पे है, क्योंकि ये जो औरत थी भी दाओजुंग 4 स्टार पे थी। और आसपास के जो लोग थे वो सारे डर मतलब कि एकदम शौक हो चुके थे, यहाँ तक कि भाई कबीले की क्यू कबीले के वो सब शौक थे कि आखिर ये शावन है इसने बिना किसी डर के मतलब इस औरत को मुक्के में इतना ज़्यादा पीछे धकेलने में कामयाब रहा। और वो जो औरत थी वो तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा आपके साथ तो इंजर्ड हो चुकी थी। ये देखिए शावन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे को ट्रैश होगी, आखिर तुम्हें अधिकार दिया किसने है, चाहे तुम 5 महान कबीलों में से हो, लेकिन ये मत बोलो कि तुम जैसी मतलब कि औरत जो कि बुढ़ी हो गई है लेकिन अभी तक उसके जो लेवल है वो सिर्फ दाओजुंग 4 स्टार पे है, तुम जैसी बुढ़ी को तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और ये कहने के बाद जो शावन होता है वो यहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है इस बुढ़ी को यहाँ से लेके जाओ। तभी वो जो भाई कबीले के लोग होते हैं वो जल्दी से उस बुढ़ी को लेके चले जाते हैं वहाँ से। वो जो क्यू कबीले के लोग थे वो भी वहाँ से चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है पीछे हान ली और साथ ही साथ में फर्स्ट एल्डर या कबीले के वो बचते हैं। हमें दिखाया जाता है वो बात करने लगती है जो शावन है ये तो सच में कि बहुत ज़्यादा जीनियस निकला है, इसका लेवल भी अच्छा खासा, और देखा जाए तो इसका एल्केमी स्तर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर वो कहते हैं हाँ जो शावन है वो थोड़ा अच्छा खासा जीनियस है और ये बस हमें किस्मत से मिल गया, वो बस ऐसी बात करते हैं। फिर वो शावन को कहते हैं शावन अगर तुम्हें मतलब कि मौका मिले, यानी कि जो एल्डर हान ली थे कहते अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम्हें पिल टावर के अंदर जाना चाहिए और वहाँ से अपने लिए एक बड़े अच्छे खासे बैच को लेना चाहिए। तो शावन कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल मैं जाऊँगा। फिर हमें दिखाई देता है जो फर्स्ट एल्डर थे और साथ में जो शावन थे वो भी यहाँ से वापस आने लगते हैं। वापस आते हुए जो फर्स्ट एल्डर थे वो शावन को बताते हैं कि कल यहाँ पे एक बहुत बड़ी शॉप खुलने वाली है, जिसके अंदर जो एल्केमिस्ट हैं वो अपनी कुछ चीज़ों को देख के, यानी कि कुछ तुम कह सकते हो पिल्स या फिर अपने जो औषधि फार्मूले होते हैं उनको देख के यहाँ से कुछ तुम कह सकते हो औषधियों को खरीद सकते हैं, यानी कि कुछ हर्ब्स को खरीद सकते हैं जो उनको पिल बनाने में बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। और यहाँ पे और भी मतलब कि तुम कह सकते हो कुछ रेयर आइटम भी मिलती हैं और ये हमेशा मतलब कि हर 30 साल में एक ही बार खुलती है, तो तुम्हें यहाँ पे जाके कल चेक कर लेना चाहिए, क्या तुम चलोगे। तो शावन कहता हाँ वैसे मुझे कुछ इंग्रेडिएंट हर्ब्स खरीदने जो कि मतलब कि मैं पिल गैदरिंग के अंदर बनाने वाला हूँ। वो कहती है पिल गैदरिंग के अंदर मतलब कि जो शावन है वो एक अलग टाइप की पिल को बनाने का सोचा है, जिसको वो एक जो शावन जिस पिल को बनाने का सोच रहा है दरअसल वो जो पिल है वो एक लेवल 8 की पिल है। आप कह सकते हो मतलब कि वो एक लेवल 7 की पीक लेवल की पिल भी हो सकती है, अगर आप उसमें ज़्यादा प्योरिटी डालते हो तो वो लेवल 8 तक भी पहुंच सकती है वो पिल। लेकिन मसला ये है कि वो जो पिल है उसकी जो औषधियाँ वो भी शावन के पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात जानते हो कि जो पिल है ये क्या काम करती है, ये किसी की भी सोल को ठीक कर सकती है। जैसे कि गैस जो यिंग यान पिन थे जिसने त्यान जुंजे थे उनकी बॉडी को ठीक किया था, वैसे ये पिल शावन अपने टीचर के लिए बना रहा था, लेकिन ये त्यान जुंजे की पिल से बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। और आपको पता है अपने मास्टर को ठीक करने के लिए शावन अपना सारा कुछ दे देगा। हमें दिखा देता है जो शावन हो भी मतलब कि आप कह सकते हो इतनी पावरफुल पिल को बनाने का सोच रहा था ताकि वो अपने मास्टर को आगे चल के ठीक कर सके। और जब उसके पास पिल होगी उसके पास बॉडी तो हाई है, बस उससे मतलब कि एक मॉन्स्टर कोर का ब्लड ढूंढना होगा जो कि यहाँ पे ऐसे ऑक्शन में मिल जाते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल बात होगी नहीं। तो शावन बड़े आराम से अपने मतलब कि आप कह सकते हो मास्टर को वापस उनको बॉडी दिलवा सकता है। हमें दिखाई देते हैं शावन को जो इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जो शावन था अभी के टाइम पे रेडी हो चुका था वहाँ पे जाने के लिए, लेकिन हमें दिखाया जाता है जो शावन है वो सोच रहा था कि इस बार तो लिटिफाइड डॉक्टर याओ त्यान जुंजे को साथ में लेके जाऊँगा ताकि वो आगे चल शॉप है उसके अंदर मैं जाके थोड़ी बहुत मदद कर सके, क्योंकि अगर वहाँ पे ताकतवर लोग भी आएंगे तो शायद से वहाँ पे मेरा कोई झगड़ा वगड़ा ना हो जाए। हमें दिखाया जाता है कि जो फर्स्ट एल्डर शिन है साथ में याओ त्यान जुंजे और कह सकते हो लिटिफाइड डॉक्टर शावन हमें दिखाया जाता है कि उस बड़ी सी शॉप के सामने आ जाते हैं। हमें बताया जाता है कि 3 मंजिला शॉप है, यहाँ पे मतलब कि कुछ स्तर हैं, जैसे कि आपके पास एक एल्केमी बैच होना चाहिए तभी आप अंदर जा सकते हो, वरना आप अंदर नहीं जा सकते हो। यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि आप अपने साथ लोगों को नहीं लेके जा सकते। तो शावन ने इतने सारे लोगों को क्यों लाया, तो इसकी भी एक शर्त है, अगर आप एक 7th लेवल के एल्केमिस्ट हो या फिर आप दाओजुंग लेवल के वॉरियर हो तभी आप मतलब कि अपने साथ कुछ लोगों को अंदर लेके जा सकते हो। हमें दिखाई देता है जो सामने थे लोग जब वो देखते हैं कि शावन एक 7th लेवल का एल्केमिस्ट है तो शावन को रोकते नहीं और शावन को अंदर जाने देते हैं। हमें दिखाई देता है शावन को जो पहली मंजिल पर जाता है, पहली मंजिल पर जाने के बाद वो इधर उधर थोड़ा बहुत ढूंढता है, वो थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद जो शावन होता है उसे कुछ भी नहीं मिलता है। फिर
हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो शिनलैन इन सब के साथ दूसरी मंजिल पे चला जाता है। जब वो दूसरी मंजिल पे आता है हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, क्योंकि जो हर भीड़ थी मतलब कि आप कह सकते हो हर मंजिल के ऊपर जाने के लिए मतलब कि एक अच्छा खासा आप कह सकते हो ताकतवर इंसान चाहिए था। जैसे कि जो नीचे थी उधर एक लेवल 5 का एल्केमिस्ट और मतलब कि कोई दाऊ वैंग लेवल का वॉरियर भी चलेगा, लेकिन उससे ऊपर कोई दाऊ वैंग लेवल का वॉरियर होना चाहिए या फिर एक लेवल 6 का एल्केमिस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर उससे भी ऊपर जाना है तो एक लेवल मतलब कि तीसरी मंजिल पर जाना है तो एक लेवल 7 का एल्केमिस्ट, और वो भी उसके पास या तो दाऊ जूम की पावर होनी चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। हमें दिखाया जो शाओन होता है वो दूसरी मंजिल पे आता है और गाइस अभी वो यहाँ पे 3 चीज़ें ढूंढने वाला था। एक गाइस वो एक ब्लड फ्रूट को ढूंढने वाला था जो कि मतलब कि बहुत सारे जो मॉन्स्टर होते हैं उनके ब्लड को जोड़ के अपने अंदर एक मतलब कि मॉन्स्टर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो मॉन्स्टर फ्रूट है गाइस इसका नाम तो मतलब कि थोड़ा बहुत अलग है, इसे ब्लड कुछ ऐसा फ्रूट कहा जाता है, लेकिन इसे मॉन्स्टर फ्रूट भी कहा जाता है, तो इसे मैं मॉन्स्टर फ्रूट ही कहूँगा। हमें दिखाया था कि जो शाओन होता है तभी उसे जाके जगह पे मॉन्स्टर फ्रूट दिखाई देता है, तभी उस बंदे के सामने जाता है और इससे इसका रेट पूछता है। तो जो बंदा है वो बताता है कि जो मॉन्स्टर फ्रूट है ये बहुत ज़्यादा मतलब कि दुर्लभ है, अगर तुम्हें इसको चाहिए तो तुम्हें इसके लिए मतलब कि एक हाई लेवल की 7th लेवल की पिल को देना होगा। तो शाओन कहता है अच्छा बेटे एक हाई लेवल की 7th लेवल की पिल तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं दूंगा? ये तो बिल्कुल भी मतलब कि यहाँ से नहीं चलने वाला। ये देख के वो बंदा भी समझ जाता है कि हाँ भैया शाओन ऐसे नहीं निकालने वाला। तभी वो शाओन से कहता है कि नहीं अगर तुम्हें 7th साल का एक स्क्रॉल भी दे दोगे यानी कि एक मतलब कि तुम औषधि फार्मूला भी दे दोगे मेरे को तब भी चलेगा। तो शाओन कहता है भैया पिल होती है वो ईजी रहती है देना एक एल्केमिस्ट के लिए, लेकिन एक एल्केमिस्ट के लिए अपना फार्मूला किसी बंदे को देना अब वो भी अपनी पिल्स का, ये तो बिल्कुल मतलब कि इम्पॉसिबल होता है ना भैया मैं ना देने वाला। तुझे रेट कम करना है कर वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी वो जो बंदा है वो थोड़ी बहुत बहस करने लगता है अरे भाई कम कर ले। तभी शाओन कहता है नहीं भाई तू तुझे कम करना पड़ेगा। वो बंदा कहता है नहीं भाई रेट फिक्स हो चुका है। तभी शाओन कहता है अरे शिनलैन तुम इस बंदे से मतलब कि अपना थोड़ा बहुत भेदभाव करो, मतलब कि मुझे यहाँ पे बार्गेनिंग करने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और जो शाओन हमें दिखाया था कि वो वहाँ से सीधा तीसरी मंजिल के ऊपर चला जाता है और 3rd फ्लोर पे आने के बाद हमें दिखाया था कि वो 2 बंदूक को देखता है जो कि आपस में लड़ रहे थे कि अरे नहीं भाई तू इस चीज़ को थोड़ा कम प्राइस पे भेजी, तू तो बहुत ज़्यादा प्राइस पे इसको बेच रहा है। तो शाओन कहता है अच्छा ये बंदा आएगा यहाँ पे क्या बेच रहा है। तभी उसकी जो नज़र होती है एक फ्रूट पे चली जाती है। तभी शाओन कहता है कोल्ड बोन नैरो फ्रूट, ये तो सच में मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इसी चीज़ की, क्योंकि जो मास्टर को मैं अभी के टाइम पे हड्डी बढ़ाने वाली रक्त जोड़ने वाली जो पिल बनाने वाला हूँ वो मास्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके अंदर ये जो हर्ब्स है ये भी आने वाले हैं तो मुझे इसको भी लेना पड़ेगा। और ये उसका जो आप कह सकते हो 3 सबसे इंपॉर्टेंट हर्ब्स हैं उनके बीच में से एक है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो जल्दी से वहाँ पर चला जाता है। जाने के बाद तभी वो देखता है कि वो जो दूसरा बंदा था जो आप कह सकते हो शॉपकीपर के साथ बार्गेनिंग कर रहा था वो वहाँ से चला जाता है। शॉपकीपर था हमें दिखाया जाता है वो शाओन को देखता है और कहता है बच्चे तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो देखते हैं शाओन की चेस्ट पे जहाँ पे उसके ऊपर एक टोकन लगा हुआ था जो एक 7th साल के एल्केमिस्ट का था और वो भी एक मिडिल लेवल के 7th लेवल का एल्केमिस्ट। तभी शाओन भी देखता है कि वो जो बंदा है वो एक 7th लेवल का एल्केमिस्ट है और वो एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट है, क्योंकि शाओन ने उसकी जो छाती है उसके ऊपर एक बैच को देख लिया था। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो फ्रूट है ये आप कितने का बेच रहे हो। तो बताते हैं हमें इसके लिए एक 7th लेवल की हाई लेवल की पिल चाहिए। तो ये देख के तो शाओन की भी होश उठ जाते हैं और कहता है कि अरे भाई थोड़ा कम तो कर लो प्राइस यार, जिस प्राइस पे तुम इस चीज़ को बेच रहे हो ना यहाँ पे तो कोई भी नहीं खरीदने वाला, क्योंकि तुम एक 7th लेवल के हाई लेवल की एक हब को बेच रहे हो और तुम जानते हो कि जो 7th लेवल की हाई लेवल की एक हब होती है उसको बहुत सारी हाई लेवल की हब से मिला के बनाया जाता है तब वो जाके एक 7th लेवल की हाई लेवल की पिल बनती है। तो तुम उसे ऐसे ही कैसे मांग रहे हो। तो बंदा हंसता और कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हारे थोड़ा कम कर देता हूँ, लेकिन हाँ जो तुम पिल निकालोगे वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करनी चाहिए, लेकिन वो जो उसका स्तर होना चाहिए वो 7th लेवल का मिडिल ग्रेड होना चाहिए। तो ये देखिए शाओन कहता है अच्छा ठीक है यार निकाल देंगे इतना तो चलो चलते हैं अपने मास्टर के लिए। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो अपने हाथ में एक रेड कलर की पिल को ले आता है और जो पिल थी हमें पता लगता है कि इसका वो हेल हार्ट पिल कहा जाता है। और जो हेल हार्ट पिल होती है हमें बताया जाता है इसके बारे में कि अगर कोई भी एल्केमिस्ट की पिल को रिफाइन करने से पहले खा ले तो उसकी जो ताकत होती है यानी कि आप कह सकते हो उसकी कॉन्सेंट्रेट करने की पावर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी सफलता दर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि इस पिल को बनाने में वो बहुत जल्दी सक्षम भी हो सकता है। और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन अगर इस चीज़ पर ज़्यादा बढ़ जाता है तो सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है किसी भी एल्केमिस्ट के लिए। और ऐसी पिल मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। एक 7th लेवल की मिडिल ग्रेड की पिल मिलना इतना इन एल्केमिस्ट के लिए मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन इसका जो फार्मूला है वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हो रेयर है। इसी वजह से कुछ ही लोगों के पास होते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास अगर मिल भी जाए तो एक 7th ग्रेड की ऐसी पिल मिल जाएगी जैसी शाओन के पास है जो कि लो रैंक पे होगी, लेकिन उसका जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। हमें दिखाई जाइए देखिए उस बंदे की आंखें एकदम चौंधे आ जाती हैं कि भैया ये क्या देख लिया। तभी वो कहता है अरे दे दीजिए हम तो बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को। हमें दिखाई देता है कि शाओन उससे वो फ्रूट ले लेता है और उसको ये पिल दे देता है। तभी
शाओन की नज़र एक टोकन के ऊपर पड़ती है जो कि एक प्लेट की तरह था। हमें दिखाई देता है जो गोल सी प्लेट थी, इसके ऊपर कुछ जंग लगा हुआ था और इसके ऊपर कुछ चीज़ें भी लिखी हुई थी। तभी शाओन भी समझ जाता है कि किसी एशियन टाइम से बिलोंग करती है ये चीज़। हमें दिखाई देता है शाओन इसको उठा के थोड़ा बहुत चेक करता है, चाहे शाओन इसको चेक करता है, हमें दिखाई देता है शाओन इसको वापस रखता है और सोचता है कि चलो एशियन टाइप की चीज़ है, क्योंकि शाओन ने इसके अंदर अपनी डुकी डाल के उसको चेक करने की कोशिश की थी, लेकिन शाओन इसको चेक नहीं कर पाया था। तो शाओन ने सोचा कि चलो भैया मेरे काम की नहीं है, छोड़ो उसको। तभी जो ज्ञान जुंजे होते हैं शाओन के एकदम कान में कुछ बोलते हैं और कहते हैं कि शाओन देखो ये एक एशियन टाइम से बिलोंग करती है और मैंने कुछ किताबों में इसके बारे में पढ़ा हुआ है और मैंने इसके कुछ चित्र भी देखे हुए हैं अपनी कुछ किताबों में। तुम जानते हो मैं भी एशियन टाइम से बिलोंग करता हूँ, तो अगर तुम इस चीज़ को ले लेते हो तो मैं यकीन दिला सकता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो शाओन कहता है क्या सच में ये मेरे फ़ायदेमंद होगी? तो वो कहते हैं हाँ शाओन ये बिल्कुल तुम्हारी फ़ायदेमंद होगी, तुम्हें इसको खरीदने से बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। तो शाओन कहता है चलो ठीक है, मुझे क्या इस चीज़ को ले ही लेना चाहिए। तो वो तभी उसी की शॉपकीपर की तरफ देखता है और कहता है कि बूढ़े एल्डर क्या मुझे बता सकते हो कि तुम मुझे कितने बेचोगे? तो ये देख के वो बंदा कहता है मतलब कि इसकी लंबी लंबी हाँकने पड़ जाता है कि ये एशियन चीज़ है, तुम जानते हो एशियन से जो भी चीज़ बिलोंग करती है वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती है। तो शाओन कहता है अच्छा तो फिर तुमने इसको अपने पास क्यों नहीं रखा? शाओन का मतलब कि इतना मुंह तोड़ जवाब देख के तो वो बंदा भी थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि अरे भाई मैं तो इसको सोल्व भी नहीं कर पाया, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि इसके अंदर एक मिस्ट्री क्या है, अगर मेरे को बताओ तो मैं ऐसी एशियन चीज़ को यहाँ पे लाता। तो शाओन कहता है वो अब मुझे समझ आया कि तुम इसको सोल्व भी नहीं कर पा रहे हो। तो वो कहता है चलो अच्छा ठीक है प्राइस बता दो इसका। तो वो बंदा कहता है सीधा मतलब कि सीधा मुंह पे कह देता है शाओन के, शाओन देखो ये चीज़ बहुत एशियंट है, मैं इसके लिए तुमसे लेना चाहूँगा जो अभी अभी तुमने मुझे पिल दिया ना, इसका बस तुम मुझे फार्मूला दे दो। तो ये देख के शाओन भी एकदम शौक हो जाता है, कहता है क्या फार्मूला दे दूँ इसका? भाई एक बात था मेरे को इस एशियन चीज़ के बारे में मेरे को पता नहीं, मुझे पता नहीं इसका यूज़ कैसे करना है, मैं तो बस इसको ऐसे ही ले रहा हूँ और तूने सीधा सीधा तुम जानता रहो वो पिल कितनी ज़्यादा मतलब कि महंगी होती है, यहाँ तक कि उसके फार्मूले यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलते और तू कह रहा है कि मैं उसके फार्मूले को तेरे को दे दूँ? नहीं मेरा दिमाग ख़राब है क्या? तो वो जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि झिझकने लगता है क्योंकि उसने जो सच में जो चीज़ मांगी थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस बंदे को अब इस चीज़ की ज़रूरत थी। हमें दिखाया जाता है तभी जो याओतियान जुंजे होते हैं वो कहते हैं शाओन ले लो, इससे तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। मैं यकीन दिला सकता हूँ कि एक फार्मूले को रखने के पास अगर तुम एक फार्मूले को दे भी देते हो तब भी तुम्हें इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला अगर उसने इस पिल को बना भी लिया। लेकिन देखो अगर तुम्हें ये चीज़ मिलती है तुम्हारी ताकत को बढ़ाने में मदद करेगी तो उसमें गलती क्या है? तो शाओन कहता है चलो ठीक है मैं देने का तो सोच रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो मतलब कि सोचने लगता है वो कि भैया देना चाहिए या नहीं, क्योंकि मास्टर को पता लगा कि हाँ भाई मैंने सिर्फ अगर ये चीज़ बाद में बेकार निकली और इस बेकार चीज़ के बदले मैंने इतनी बड़ी मतलब की कीमत दे दी तो जब मास्टर को पता लगेगा तो वो क्या कहेंगे कि हाँ भाई इनका डिसाइपल मतलब कि देखो कितना ज़्यादा लापरवाह इंसान है। तो तभी जो शाओन था वो गहरी सोच में पड़ा था और जो सामने बंदा था वही देख के शौक हो जाता है कि अब भैया मेरे को क्या करना चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि वो तभी अपने पास से एक और फ्रूट को निकालता है जो शाओन ने शॉपकीपर से लिया था, जिसे कोल्ड बोन नैरो ऐसा फ्रूट है ये जो। हमें दिखाया जाता है कि ये इस फ्रूट को एक और बार निकाल लेता है और कहता है कि देखो मैं इस प्लेट के साथ साथ तुम्हें ये जो मतलब कि तुम कह सकते हो फ्रूट है इसको भी दे दूंगा। तो और वो साथ में कहता है कि इस फ्रूट का जो तुम कह सकते हो ग्रेड है वो पहले वाला जो फ्रूट तुमने खरीदा है उससे ज़्यादा हाई है। तो ये देख के शाओन खुश हो जाता है कि चलो भैया एक अच्छी चीज़ मिलने जा रही। तो कहता है हाँ क्यों नहीं। हमें दिखाया जाता है तभी उसके हाथ में एक स्क्रॉल आ जाता है और उस स्क्रॉल को उस बंदे की तरफ फेंक देता है, उस फ्रूट को लेकर अपनी रिंग में डाल देता है। फिर हमें दिखाया था वो जैसे प्लेट को छूने वाला था तभी वहाँ पे एक पंखा आके उस प्लेट से टकरा जाता है। तो ये देख के शाओन शौक हो जाता है कि आखिरकार ये कौन बंदा है जो इस मतलब कि तुम कह सकते हो इस एशियन चीज़ को यहाँ से लेने की कोशिश कर रहा था। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।